अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल से हमारा टॉपिक चल रहा है हवा की आमदोरफ्त या गर्दिश। उसमें है जी इसकी हवा की गर्दिश या आमदोरफ्त के मसनूई या फ़ैशनी ज़राए जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसी जगहें जहाँ हवा की आमदोरफ्त के कुदरती ज़राए कारआमद साबित नहीं होते, वहाँ पर मसनूई तरीक़ों से यानी आलात वगैरह की मदद से हवा की मुनासिब आमदोरफ्त का इंतज़ाम किया जाता है। मसलन कॉलेज, स्कूल, होटल, कारखाने और सिनेमा घर वगैरह ऐसे मुकामात पर मुंदरजा ज़ल तरीक़े अपनाए जाते हैं। नंबर 1 है जी हवा ख़ारिज करने का तरीका। नंबर 2 पे हवा दाखिल करने का तरीका। नंबर 3 पे है मुतवाज़िन तरीका। हवा ख़ारिज करने का तरीका क्या है जी? इस तरीक़े में ख़ास किस्म के पंखे, एग्ज़ास्ट फ़ैन इस्तेमाल किए जाते हैं जो कमरों में मौजूद कसीफ़ हवा को बाहर निकालने का काम सरअंजाम देते हैं। आपको पता ही है कि घरों में पहले एग्ज़ास्ट फ़ैन भी लगा करते थे जिनसे कमरे की जो गंदी हवा है या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो इस एग्ज़ास्ट फ़ैन के ज़रिए बाहर निकलती थी और बाहर से ताज़ा हवा अंदर आती थी। जिन इमारात में ये पंखे नस्ब हों वहाँ हवा की आमदोरफ्त बहुत अच्छी तरह से होती है। ये पंखे छत के करीब लगाए जाते हैं जो बिजली से चलते हैं। कमरे की गंदी हवा को बाहर फेंकते हैं और बाहर की ताज़ा हवा दरवाज़े और खिड़कियों के ज़रिए कमरे में दाखिल होती रहती है। इस तरह हवा की मुसलसल और कायम रहती है, यानी हवा की जो आमदोरफ्त है इस तरह दाखिल होती रहती है और ख़ारिज होती रहती है। नंबर 2 पे है जी कोयले की कानों से कसीफ़ हवा के अखराज का तरीका। इस तरीके में आम तौर पर आग का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कमरे में अंगीठी और चिमनी होनी चाहिए क्योंकि अंगीठी में आग जलाने से इर्द गिर्द की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती और वो चिमनी के रास्ते बाहर निकल जाती। बाहर से ताज़ा हवा इसकी जगह लेने के लिए कमरे में दाखिल होती रहती और हवा की आमदोरफ्त का एक तसलसल कायम हो जाता है। यानी जहाँ चिमनियाँ वगैरह होती हैं वहाँ अंगीठी जलाने से हवा गर्म होकर हल्की होकर चिमनी के रास्ते बाहर निकल जाती है और बाहर से ताज़ा हवा जो है उसकी जगह लेने के लिए कमरे में दाखिल हो जाती है। इस तरह आमदोरफ्त का एक सिलसिला जो है वो जारी रहता है। हाँ जी, नंबर 2 पे जी हवा दाखिल करने का तरीका। ये तरीका आमतौर पर कारखानों और वर्कशॉपों में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके में ताज़ा हवा को तकनीकी तरीके से कमरे में दाखिल किया जाता है ताकि कमरे में मौजूद कसीफ़ हवा कमरे से बाहर निकल जाए। इस मकसद के लिए आमतौर पर 8 परों वाला पंखा इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीका ज़्यादा मौसर नहीं है क्योंकि एक तो इससे तेज़ झोंके पैदा होते हैं, दूसरे कमरे से आलूदा हवा मुकम्मल तौर पर नहीं निकल पाती। यानी इसमें क्या है कि ये तरीका जो है वो वर्कशॉपों और कारखानों में इस्तेमाल होता है और इसमें 8 परों वाला जो है वो पंखा इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है कि कमरों में जो मौजूद कसीफ़ हवा है वो बाहर निकल जाए और बाहर से ताज़ा हवा अंदर आ जाए। मगर ये जो है तरीका इतना कोई कारआमद नहीं है क्योंकि 8 परों वाले पंखे से जो है वो हवा तेज़ झोंके की सूरत में होती है जिससे कसीफ़ हवा जो है वो जल्दी बाहर नहीं निकलती। नंबर 3 पे है जी मुतवाज़न तरीका। मुतवाज़न तरीके में कौन कौन से हैं जी? नंबर 1 पे भाप के फव्वारे। बाज़ औक़ात भाप के फव्वारे को चिमनी में नस्ब करके हवा की आमदोरफ्त का काम लिया जाता है। इससे चिमनी की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती और तेज़ी के साथ ऊपर जाकर बाहर निकलना शुरू हो जाती है और चिमनी की हवा की जगह कमरे की हवा ले लेती है। कमरे की इस हवा की जगह बाहर से ताज़ा हवा खिड़कियों और दरवाजे के रास्ते दाखिल होकर एक तसलसल रौ कायम कर लेती है। वही बात आ गई कि भाप के फव्वारे को जो चिमनी में नस्ब कर दिया जाता है, इससे क्या होता है कि चिमनी की हवा गर्म और हल्की होकर बाहर निकलती है और उसकी जगह लेने के लिए बाहर से जो है वो फ्रेश हवा अंदर आती है और इस तरह एक मुसलसल हवा का अमल जारी रहता है। आमदोरफ्त और आमद और उसके हवा के आने और जाने का। एयर कंडीशनिंग। बंद कमरों में हवा को मुतहर्रिक करने के लिए और दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के लिए एयर कंडीशनर इस्तेमाल किए जाते हैं जो हवा की आमदोरफ्त का बेहतरीन ज़रिया है। इसमें हवा का दर्जा हरारत, रतूबत और रफ्तार को अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम व बेश किया जाता है। इसमें भी यही है कि जी हवा को मुतहर्रिक रखने के लिए बंद कमरों में बहुत ज़्यादा, जिस तरह आजकल गर्मी पड़ रही है या गर्मियों में बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो लोग एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं। एयर कंडीशनर के इस्तेमाल से जो है वो कमरे का जो दर्जा हरारत है वो ठंडा हो जाता है। इसलिए जो है वो
हवा का दर्जा हरारत, रतूबत और रफ्तार को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इससे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं।